स्वस्थ। उठकर बैठिए। ये जो आवाज आ रहा है किसका जानते हैं? जो मोटा आवाज है? नहीं, पतला तो कोयल का है, मोटा वाला ये। अभी जो हो रही है। हाँ नहीं, बताइए बताइए आप। हम लोग बोलते हैं इसको छत्तीसगढ़ी में बन कुकरा। बड़ा होता है वो। मेरे घर में भी आता है बहुत। ये हिंदी में क्या बोलते हैं? अब हिंदी में तो पता, हाँ, ये जो बड़ा उल्लू टाइप का जो लग रहा है ना, हाँ, बन कुकरा। अब उसको देखना पड़ेगा क्या बोलते हैं। चील वगैरह बोलते हैं वो क्या? नहीं नहीं नहीं, चील का तो आवाज नहीं सुना मैं। चलिए, थकान थोड़ी है आज। हाँ, बड़ा रहता है। हाँ, यही है, यही। ये जो ये, सामने है, हाँ, ये तो है। हाँ, यही है। उसकी आवाज इतनी तेज है। हाँ, होता है ना। देखिए, प्रकृति का सानिध्य। कोयल नहीं है, कोयल तो अलग। कोयल तो आपको कौवा जैसे दिखता है। हाँ, ये जो बड़ा जो दिख रहा है ना, हाँ, इसकी आवाज तो मीठी होती है। नहीं, कोयल नहीं है ये। कोयल तो कौवा जैसा होता है। कोयल और कौवा जो है दिखने में समान है, बस आवाज से पहचाना जाता है। इसलिए कोई आदमी चुप रहे तो उसके बारे में पता नहीं चलता ना, जब बोलता है तो पता चलता है कि क्या है। चलिए, आज तो बहुत ज़्यादा कर लिया ना, तो इसी को हम अपना कट ऑफ माने। आज जितना किए इसी से आगे बढ़ें, तो कल से फिर इतने ही राउंड करेंगे। आप तैयार रहिए। नहीं, वैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा है। हम लोग क्या है, 3 राउंड 5 राउंड में रुक गए थे ना। हाँ, धीरे धीरे, अब 5 से धीरे धीरे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं ना। योग का मतलब होता है जुड़ना ना। हाँ हाँ हाँ, ग्रुप अवेयरनेस होनी चाहिए ना, कि सबको साथ मिलकर चलना है। वैसे भी, हाँ, शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत मस्तके शनैः विद्या शनैः वित्तम पंचेतानि शनैः शनैः। पता है अर्थ? हाँ, मतलब कोई भी अचीव करना है लंबा चीज तो धीरे धीरे होता है। लंबे रास्ते पहले 4 धाम यात्रा में जाते थे पैदल, तो धीरे धीरे जाते थे, तभी पूरा होता था। कोई दौड़ के जाएगा तो सोनी जी जैसे हो जाएंगे जो एक दिन किए। सनई कंथा, पहले जो कंबल बुना जाता था ना, डायरेक्ट ऊन से बुनते थे उसके बाल से, तो यदि जल्दीबाजी करेंगे तो फुसक जाता था वो। इससे धीरे धीरे बहुत सजगता से। पर्वत मस्तक है, ऊंची चोटी पर जाएंगे तो धीरे धीरे। शनैः विद्या, पढ़ाई भी धीरे धीरे पूरा होती है। आप सीधा KG1 से आप हाई स्कूल नहीं जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। वैसे वित्तम, पैसा भी धीरे धीरे। कोई इकट्ठा आ जाए बोलेगा तो मतलब उसको शॉर्टकट रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो ठीक नहीं रहेगा। ये पांचों धीरे धीरे होता है। वैसे योग में हमको लक्ष्य मोटापा कम करना है तो एक दिन में नहीं होगा। आप 6 महीना का टारगेट रखिए। 6 महीना में 10% यदि आप कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा है। हड़बड़ाना नहीं कि 1 महीने में 5 किलो, 1 महीने में 10 किलो, ऐसा नहीं। आपको जितना वजन है 6 महीना में उसका 10% घटना चाहिए। ये सुरक्षित है, शरीर में एसिडोसिस नहीं होगा। और जल्दी वजन कम करेंगे ना तो शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, फिर फोड़े फुंसी फलाना ढिकाना। ये चलिए, कमर पीठ गर्दन एक सीध में। जो पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाइए, कंजूसी नहीं करना है। भले आप 5 सेकंड के लिए लगाएं, 10 सेकंड के लिए लगाएं, लगाइए। हाँ, एक पाँव कर लीजिए, अर्ध पद्मासन। कमर पीठ गर्दन एक सीध में रखें। स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब हम प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्राण तत्व समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। जिस प्रकार माँ
अपने बच्चों की रक्षा सभी बाधाओं से करती है, ठीक उसी तरह प्राण तत्व हमारी रक्षा सभी बाधाओं से करती है। इस प्राण तत्व को नमस्कार करेंगे, मंत्र दोहराना है। प्राणस्येदं वसे सर्वं, प्राणस्येदं वसे सर्वं, त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं, त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं, मातेव पुत्रान् रक्षस्व, मातेव पुत्रान् रक्षस्व, श्रेष्ठ प्रज्ञाश्च विदेहि नैति, श्रेष्ठ प्रज्ञाश्च विदेहि नैति। अभी हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। अपने हिसाब से कीजिए, 3 राउंड, प्रत्येक राउंड में मिनिमम 20 स्ट्रोक। चलिए, जो सिखाए हैं उसी तरह से करना है। पूरा श्वास लेना, पूरा छोड़ना, फ्लैपिंग द एब्डोमेन। श्वास लेने और छोड़ने की गति और समय बराबर रखना है। उसका मात्रा, गति और समय तीनों बराबर हो हर स्ट्रोक में। हाँ 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 हाँ, हिलाना नहीं है, नहीं तो फिर कमर पीठ दर्द देगा, है ना। सिर्फ पेट को, पेट को। हाँ हाँ, गुड। इत्मीनान से, इत्मीनान से। 2 स्ट्रोक के बीच में थोड़ा सा समय दीजिए, ऐसा थोड़ा रुकिए तो अच्छे से बनेगा। हड़बड़ी नहीं, फिर छंदक के गिर जाएंगे। चलिए, अब कीजिए। हाँ, फास्ट तब करेंगे जब हमारा अच्छे से बनना शुरू होगा, तब तो 1 मिनट में 120 स्ट्रोक कर सकते हैं। अभी सिर्फ हाँ हाँ, लेना भी वैसी। हाँ, आराम से बैठे, सुविधाजनक। हाथ को ऐसे कलचिन मुद्रा सिखाया था ना, हल्का टच रखना है, गले से नहीं। हाँ, पेट, आप पेट को सिर्फ, पेट पर ध्यान दीजिए, तो पेट आगे पीछे हो, श्वास पर ध्यान मत दीजिए, फिर अपने आप श्वास आना जाना हो जाएगा। हाँ, एक गला और एक तालमेल थोड़ा सा नहीं बनाते सर। हाँ, एक, हाँ चलो, लेफ्ट, हाँ 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 हाँ, ठीक। चेहरे में कड़ुआपन ना आए। कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में रखें, पूरा ध्यान शरीर पर, आंख बंद। शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसके प्रति सजग रहें। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन का पहला भाग, जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं। 1:2, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। रोकना कहीं नहीं है, लेकिन लेने और छोड़ने का अनुपात 1:2। जितना लंबा ले रहे हैं, छोड़ने में उसका 2 गुना समय लगाइए। चलिए, विष्णु मुद्रा, नासिका मुद्रा,
जो आपको कंफर्ट हो। इत्मीनान से पूरा ध्यान श्वास पर होना चाहिए। नाक से श्वास अंदर जाती है, नासिकाग्र, नासिका मूल, थ्रोट, ब्रोंकी टू द लंग्स, इतनी सजगता होनी चाहिए। जब श्वास बाहर आती है तो आपका फेफड़े से, फिर ब्रोंकी, फिर गला, फिर नाक का मूल, फिर नाक का अग्र, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। मुस्कुराता हुआ चेहरा पूरी सजगता के साथ। बिना आपकी जानकारी के एक भी श्वास न तो अंदर आनी चाहिए न ही बाहर। इस राउंड के बाद अभ्यास बंद कर देंगे। पूरा ध्यान शरीर पर, सिर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। पूरा सिर, माथा, दोनों भौं, दोनों पलक, दोनों पुतलियाँ, दोनों कान, दोनों गाल, नाक, मुंह, ठुड्डी, गला, गर्दन, पूरा सिर, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों कोहनियाँ, हथेलियाँ, उंगलियाँ, गर्दन, पीठ, दोनों पुट्ठे, रीढ़ की हड्डी, कमर, गला, छाती, पेट, पेड़ू, कमर, दोनों नितंब, दोनों जांग, दोनों घुटने, दोनों पिंडलियाँ, दोनों टखने, दोनों एड़ियाँ, दोनों तलवे, 10 उंगलियाँ, पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स। अपने पूरे शरीर को बंद आँखों से देखें जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। पूरा शरीर रिलैक्स एंड एनर्जाइज्ड। अब हम पूरे मन और पूरे शरीर के साथ पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे, जिन्होंने योग के द्वारा चित्त शुद्धि, व्याकरण के द्वारा वाणी शुद्धि और आयुर्वेद के द्वारा शरीर शुद्धि का मार्ग सुझाया। दोनों हाथ जोड़ लें, मंत्र दोहराना है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।
हरि ओम। जब पतंजलि ऋषि को प्रणाम करते हैं तो पूरा मन रहता है कि नहीं, थैंक यू। हाँ हाँ। नहीं, थैंक यू तो बोलना चाहिए, हम उन्हीं का दिया खा रहे हैं ना। उस समय क्या कॉपीराइट नहीं था, क्या होता है, पेटेंट कानून नहीं था, उन्होंने सबके लिए दे दिया। अब सब उसको लिखा हुआ है, उन्हीं के नाम से चल रहा है, वो पेटेंट से ऊपर है गुरु जी, उसके बाद ही पेटेंट की व्यवस्था है। ने लोग अब उनके नाम को पेटेंट करा लेते हैं ना। उन्होंने अपने प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं करवाया, लोग उनके नाम का पेटेंट करवा लेते हैं, ये चीज़ है। तो लोक कल्याण के लिए। अब वैसे पतंजलि ऋषि सब पूरे वेद पुराण जितना सब जगह था, योग जो बिखरा था ना, उसको एक जगह किए हैं, संपादन किए हैं। पता है आपको, पतंजलि ऋषि ने योग का संपादन किया है, वो उनका अपना नहीं है। वो जगह जगह बिखरा पड़ा था, कहीं गीता में, कहीं वेदों में, सबको इकट्ठा लाए, हाँ, संकलन किए और उसको विधि पूर्वक सीक्वेंस बढ़िया दिए, उसका अलग अलग चैप्टर बढ़िया दिए। ये उनका कला है। और हम लोग, हाँ, सारे आदिकाल से शुरू से है कि बाद में भी बने हैं? नहीं, आसन तो आदिकाल से है, लेकिन पतंजलि ऋषि ने यह सब आसन नहीं बताया। जो हम आसन करते हैं ना, तो जिन्होंने सिखाया हम उनको उनका नाम नहीं पता। पतंजलि ऋषि ने तो सिर्फ इतना कहा ना, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जिसमें बैठो वो आसन है, बस इतना ही। और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 आसन, वो भी पद्मासन या ध्यान के आसन बताए। बाकी जो हम फिजिकल एक्टिविटी जो करते हैं, जिसको हम आसन बोलते हैं, ये स्वात्माराम जी ने बताया। उनका नाम कौन लेते हैं? ये जितनी क्रियाएं हैं, हठ योग की जितनी क्रियाएं हैं, तो और अन्य बहुत सारे, घेरन ऋषि थे, स्वात्माराम जी थे, बहुत अलग अलग। बाबा रामदेव का क्या योग है? नहीं पतंजलि भाई, योग नहीं, योग को लोगों तक बढ़ाना, जागरूक पैदा करना, ये है। हाँ, नहीं, पहले जानते थे, जानते भी थे, करते भी थे। हाँ भाई, योग का व्यवसायीकरण पहले नहीं था कि योग एक अलग वस्तु थी। अब उसको ठीक है, लोग डेली लाइफ में आ गया, लेकिन हाँ, योग लोग कहाँ कर रहे हैं, मतलब हाँ, योग का तमाशा कर रहे हैं ना। यदि आप योग कर रहे हैं, सीधी सी बात है, योग से तो शरीर स्वस्थ होता है ना। यदि शरीर स्वस्थ होता है तो आपका मेडिकल बिल कम होना चाहिए। यदि आप यहाँ योग भी आ रहे हैं मेरे क्लास में और आपका मेडिकल बिल बढ़ रहा है, तो मेरे योग में क्या दम है? सीधी सी बात है, एकदम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। योग से ठीक होता है, ठीक है, आवश्यक दवाइयाँ खाइए, लेकिन फिर भी थोड़ा कम तो होना चाहिए ना। आप मालूम है, कोई दवाई बेच रहा हूँ और योग भी सिखा रहा हूँ, तो मेरा तो टर्नओवर कम होना चाहिए ना। हाँ, ये चीज़। गुरु जी कह रहे हैं कि रामदेव की नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अभी कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपने सुना? ये